अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर। और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। और मैं साजिद हसन। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले आपको बताएं, कप्तान का मुल्क में आम इंतखाबात कराने का टारगेट। PTI के इजलास में पंजाब असम्बली रवामाही तोड़ने पर इत्तेफाक हो गया है। लाहौर में इमरान खान से मुशावरत के दौरान अरकान सूबाई असम्बली ने फैसले की तौसीक कर दी। इत्तेहादी जमात काफ लीग को असम्बली की तहलील के फैसले से आगाह कर दिया गया। जराये के मुताबिक 20 दिसंबर से पहले पंजाब असम्बली तोड़ने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली दिसंबर में ही तोड़ दी जाएगी। आइंदा 7 रोज में तारीख का ऐलान हो जाएगा। अरकान असम्बली ने कप्तान के फैसले की तौसीक कर दी। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास में पंजाब असम्बली के अरकान ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली इसी माह तहलील होने जा रही है। 20 दिसंबर से कबल असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। काफ लीग अहम इत्तेहादी है, उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर हमारे साथ एक पेज पर है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुनसिफाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। असम्बलियाँ बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं है। इंतखाबात कराने के लिए पैसे चाहिए। आज मुल्क को इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के लफ्ज़ी बार एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके जा चुके, अब न जहाज़ है न जहाज़ चलाने वाले हैं। आज इमरान खान अकेले रह गए हैं। इस तरह अगर एक जमात के कहने पे इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियां बनाना खेल है क्या? असेंबलियां तोड़ना खेल है। उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की आज कोई जरूरत नहीं, आज स्टेबिलिटी की जरूरत है। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है और उनके जो अरकान असेंबली है उनको 1.5-2 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। खजाना खाली हो गया है, कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन्होंने लूट मचाई हुई है और जो ये वारदात करता है इमरान खान और उसके साथी, चूंकि वारदाती हैं बुनियादी तौर पर, उसका इल्जाम अपने मुखालिफ पे लगा देते हैं। और दूसरी जानिब PTI के रहनुमा परवेज खटक ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर इलेक्शन पर बात होगी तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कौन सी असम्बली पहले तहलील करनी है, ये फैसला इमरान खान करेंगे। सिंध के वज़ीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दिया है। बोले, इमरान खान का इलाज 6 महीनों में हो जाएगा। मंजूर वसान ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाई जाएं जिनसे इमरान खान का इलाज हो सके। जो हालात ऐसे हैं उसमें जस्ट लाइक बहुत से मरीज़ पैदा हो रहे हैं, उस हिसाब से हम कहते हैं कि जड़ी बूटियों का काश्त अगर की जाएगी तो जहनी मरीजों के लिए अच्छा ही। जस्ट लाइक इमरान खान, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं, किसी को वज़ीर आज़म का शौक़ है, किसी को किसी पोस्ट के लिए शौक़ है और अगर इलाज नहीं होगा तो फिर जो अब प्रेजेंट जहनी मरीज़ हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, तो कम होना चाहिए। PDM पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मफलूज कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि बड़ी सियासी जमातों के तर्ज हुक्मरानी में कोई फ़र्क नहीं है। जमात इस्लामी इदारों को न्यूट्रल देखना चाहती है। इदारों को गुलाम बनाने की हर कोशिश का जमात इस्लामी डट कर मुकाबला करेगी। मुल्क को बैरूनी NGOs का अस्तबल बनाने वाले मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी में किसी न किसी तरह मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि जौहर टाउन लाहौर में होने वाले बम धमाके में मुलव्वस भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी हो गए। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल CDD पंजाब इमरान महमूद कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए $8,75,000 4 अफराद को दिए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
मुल्क में दहशत गर्दी की वारदातों में भारत मुलविस है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशत गर्दी की कोई भी सूरत हो, भारतीय हाथ कहीं न कहीं नजर आता है। दहशत गर्दी की कोई भी सूरत हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट वो नजर आती है। इंडिया जो कि इस वक्त एक दुश्मन मुल्क से भी आगे उसकी कार्रवाइयां जो है वो जा चुकी है इस हवाले से। एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब इमरान महमूद ने बताया, 23 जून 2021 को लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्द को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। ईद गुल को पकड़ा तो समीउल हक की निशानदही हुई। समीउल हक 2012 से रॉ के लिए काम कर रहा था। भारतीय एजेंट समीउल हक को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, जिसका असलम, संजय तिवारी और वसीम से राबता था। भारत ने $8,75,000 4 अफराद को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दिए। जैसे ये धमाका होता है तो सीटीडी में इसकी जो है FIR जो है वो दर्ज की जाती है और विदिन 16 आवर्स हमने इस केस को जो है वो ट्रेस कर लिया था। पहले 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इनिशियल 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो पीटर पॉल डेविड था। जौहर टाउन बम धमाका में मुलविस रॉ के एजेंट संजय कुमार तिवारी, वसीम हैदर खान और अजमल के भी रेड वारंट्स जारी हो चुके हैं। और अब आपको बताएं, लाहौर में जौहर टाउन बम धमाके ने कई हंसते बसते घरों को जा डाला। जहां बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन कहते हैं कि उन्हें अपने प्यारों के खून का हिसाब चाहिए। बेहतरीन इलाज और मुआवजे से सेहतयाब होने वाले जख्मी अफराद आज बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है, आप भी देखिए। वो बंदा आगे जाकर ना थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। फिर मैंने देखा मेरा बाजू भी नहीं। देखभाल, बच्चे अब बड़े बड़े हैं, बेचारे गुजारा कर रहे हैं, किसको जाके सुनाए। पता नहीं केड़ा दुश्मन होंदे ते दुश्मनी करके चला गया, कोई पता ही नहीं। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ नजर आता है। लाहौर के जौहर टाउन बम धमाके ने जहां कीमती जानों को निगला, वहीं कई हंसते बसते घरों को भी लाचार जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर डाला। मैं फर्द वाहिद कमाने वाला हूँ, 2 मेरियां बेटियां, 1 बेटा। तो अब मुझे पता है किस तरह हालात। बम धमाके के मुतासरीन आज भी अपने जख्मों के साथ जिंदगी को दोबारा शुरू करने से लाचार हैं। देखे ना, देखभाल, बच्चे अब बड़े बड़े हैं, बेचारे गुजारा कर रहे हैं, किसको जाके सुनाए। दहशतगर्दी में जाबाक अफराद के लवाहिकीन मुलजिमों को कैफर किरदार तक देखना चाहते हैं। कहते कानून ते उन्हें सजा मिलनी चाहिए। साडा अनाकसी किसे गल विच नहीं हैगा, अनाकसी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। जौहर टाउन बम धमाके के मुतासरीन तमाम किरदारों को बेनकाब करके इन्हें करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केसेस में सुलेमान शहबाज की 14 रोजा हिफाजती जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने FIA और नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए सुलेमान शहबाज को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुलेमान शहबाज कहते हैं कि शरीफ खानदान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। सलमान शहबाज के वकील ने अदालत में इस्तदा की कि स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर के सामने पेश होना है, इसलिए जमानत दी जाए। अदालत ने 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सुलेमान शहबाज को आमदन से जायद असासाजात के नैब केस में भी 2 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया। कहा, शरीफ खानदान को 4 साल तक इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। इमरान खान और बच्चा पार्टी के हिसाब का वक्त आ गया है, नहीं छोड़ेंगे, सजा भी होगी। हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद NCA ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस NCA ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। सुलेमान शहबाज ने कहा कि डेली मेल में शहजाद अकबर ने झूठी खबर छिपवाई। अब मुल्क में माहौल साजगार है, अभी तक मेरे साथ सियासत हुई है, अब हम करेंगे।
अब बात होगी नैब तरामीम की। नैब तरामीम उस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं है। तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरामीम करने वालों को ही हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुमरता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी, सिस्टम में मौजूद खामियों को भी दूर करने की कभी कोशिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम उस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं है। इस नुक्ते पर कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असेंबली कानून साजी कर सकती है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब तरमीम की हिदायत करने वालों को असल में फायदा पहुँचा। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल ये है कि करप्शन का सद्देबाब किसने और कैसे करना है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि करप्शन खत्म करना एग्जीक्यूटिव का काम है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जब सिस्टम तबाह हो रहा हो तो अदलिया मदाखलत करती है। केस की समाअत बुध को भी जारी रहेगी। तोशाखाना से किसने कितने तहाइफ लेकर अपने पास रख लिए, अब सब बताना पड़ेगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोशाखाना का 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कहना था कि जजों, ब्यूरोक्रेट समेत तमाम अफराद को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश किया जाए। ऑडिटर जनरल सिर्फ सियासतदानों ही नहीं, सबका रिकॉर्ड पेश करें। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नेवल चीफ्स को जो तहाइफ मिले वो कहाँ हैं, उनकी तफसीलात भी पेश की जाएँ। खवातीन के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की खवातीन अरकान असम्बली ने खरी खरी सुना दी। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग को मौलाना ने वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर के दौरे से जोड़ दिया था। शाज़िया मीडिया का कहना है कि दुख हुआ कि मौलाना ने कहा कि एक औरत ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जिसके जवाब में चमन वाक़या हो गया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का बयान, कौमी असम्बली में खवातीन अरकान नाराज। पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग और चमन में पाकिस्तानियों की शहादत को मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर के दौरे से जोड़ा तो खवातीन अरकान असम्बली और मौलाना में जोड़ पड़ गया। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी ने अब्दुल अकबर चित्राली को तंग नजर करार दे दिया। ये कुछ ऐसे तंग नजर लोग हैं जो चाहते हैं कि औरत को घर में, कमरे में बंद कर दिया जाए जहां उसकी चीख तक सुनाई ना दे। मैं डिप्टी स्पीकर साहब ना सिर्फ इस बयान की मगर ऐसी तंग नजरी की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। डॉक्टर शहनाज बलोच भी नाराज हुई। पार्लियामेंट में खवातीन को हदफ तनकीद बनाने पर खरी खरी सुना दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिम ने वजाहत की कि बाढ़ की मुरम्मत के दौरान वाकया पेश आया। इससे कबल भी फायरिंग हुई लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये गलती जो है अफगानिस्तान की थी या उनकी अफवाज की थी, हमें इस बात पे यकीन है कि कोई इसके पीछे मोटिव नहीं था। ये एक ऐसा हुआ है वाकया जिसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर कोई कहे कि बाकायदा किसी नीयत के साथ या किसी प्लान के साथ हुआ है तो ये इस किस्म की वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने जवाब में कहा कि वो खवातीन का एहतराम करते हैं। उनके बयान का मकसद खवातीन की तजलील हरगिज नहीं था। उनके बयान को बिला जवाज खवातीन से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। इंडोनेशियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। अफसोस है कि हमारा पड़ोसी खित्ते के अमन को तहबाला करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत खित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहती है जो पायदार अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज मुसलमान ममालिक और आलमी बरादरी के बड़े मसाइल हैं। Our Minister of State, Hina Rabbani Khar, was in Afghanistan. She led our delegation to meet their ministers over there. They had a very productive, meaningful engagement around a whole host of issues. But the most important for us is the issue of terrorism. And we all want to see a peaceful, prosperous and progressing Afghanistan. Pakistan and Afghanistan are forever joined. We are neighbors out of geography,
It is therefore in my own interest, it is in my country's interest that Afghanistan is a peaceful country, that Afghanistan is a stable country, that Afghanistan is a prosperous country. Extremism and terrorism, there's lots of areas for us to cooperate, and on the issue of Islamophobia. बडग्राम के इलाके अलाई में जुमेड़ा के करीब मुसाफिर वैन दरियाए सिंध में गिर गई। गाड़ी में 25 से ज्यादा अफराद सवार थे। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 6 शदीद जख्मी हो गए हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतादिद अफराद ताहाल लापता है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला खैबर की वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। वादी तीरा और राजकाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी सर्दी की लहर ने नई करवट ले ली। जिला खैबर की वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। वादी तीरा और राजगाल में हर तरफ बर्फ छा गई। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गए। राब्ता सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी की वजह से अब इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वादी नीला में 2 रोज के वक्फे के बाद बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। जिले हेडक्वार्टर अठमुकाम और गिरदनवाह में मौसलाधार बारिश हुई। लवात बाला में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। कील, ग्रेस, सरदारी, हिलमत, जागरण वैली और ताउबट में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मौसम शदीद सर्द होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान में यखवस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ज़ियारत और गिरदनवाह में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। ज़ियारत में आज दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और साइकिल की साइकिल, हवाई जहाज का हवाई जहाज। सोशल मीडिया पर नौजवान के कारनामे की वीडियो वायरल हो गई। ट्विटर पर जारी वीडियो में मनचले नौजवान को साइकिल को पर लगाकर उड़ाते देखा जा सकता है। इस मुख्तसर वीडियो क्लिप में मनचला चंद लम्हात के लिए साइकिल उड़ाने में कामयाब भी रहता है, लेकिन जल्द ही साइकिल जमीन पर आ जाती है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त रहें। किसी भी खबर या तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।